दोस्तों प्रणाम, राधे राधे। मेरा नाम है मोनिका पटवाल और मैं फिर से पहुंच गई दोस्तों एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एक खिलते हुए धूप के साथ। और जिसने कल वाला ब्लॉग देखा होगा उसको पता ही होगा कि कल कैसी हालत हो रखी थी। जिसने नहीं देखा क्या कहते हैं ज़रूर जाके देखना कल वाला ब्लॉग। और दोस्तों ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल से। और पौड़ी गढ़वाल में एक छोटा सा गाँव है कुचियार, वहाँ से। तो दोस्तों आज का मौसम सुबह सुबह से ही खुला हुआ है, मतलब सुबह से ही अच्छा हो रखा था, पर फिर भी पूरे आसमान पे ना थोड़े थोड़े बादल ना आ ही रहे हैं इधर उधर से। और जैसे गूगल ने बोला था कि क्या कहते हैं 11-12 बजे से बारिश हो सकती है, तो ऐसा लग रहा है कि बारिश होएगी। मतलब जैसा गूगल बता रहा था वैसे हो ना, मैं कह रही हूँ। और हमारे घर में काम चल रहा है तो काम भी स्टार्ट होने वाला है। अगर कोई नया देख रहा है चैनल में तो वो सब्सक्राइब कर देना और फिर हमारे क्या कहते हैं यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। रोज़ रोज़ देखते रहना फिर हमारी वीडियो, ठीक है। तो देखते हैं आज आगे आगे क्या हो रहा है। तो दोस्तों मम्मी पापा भी लग गए हैं काम पे, और जो मिस्त्री अंकल आए हैं वो भी, और जो कारपेंटर अंकल आए हैं वो भी काम पे लग गए हैं अपने नाश्ता करने के बाद। तो सब ने नाश्ता कर लिया है। और क्या कहते हैं अब मैंने क्या कहते हैं नहाया, उसके बाद अब मेरी ड्यूटी लग गई कपड़े धोने की। तो गाय तो ताई छोड़ देगी और फिर आगे आगे क्या होता है। तो फर्स्ट क्लास तरीके से मैंने कपड़े भी धो लिए हैं और मम्मी लोगों का भी टी ब्रेक हो गया, तो मम्मी लोग भी अब पी रहे हैं सबके सब चाय। और मैं जा रही हूँ गौशाला की तरफ, क्योंकि हमारे लालू का हो गया लंच, तो उसको पानी पिलाना है लंच में और घास वगैरह दे के आ जाती हूँ। तो गाय वगैरह ना ताई ने छोड़ लिए होंगे। तो चलो चलते हैं गौशाला की तरफ। तो लालू को भी मैंने अच्छे तरीके से पानी पिला लिया है और क्या कहते हैं मिट्ठू को भी पिला लिया है। तो जो नहीं जानता मिट्ठू किसका नाम है, तो जो लालू का बच्चा है ना, हमारे गाय का बच्चा, उसी का नाम मिट्ठू है, इसीलिए मैं उसे पहले से ही मिट्ठू मिट्ठू कहती हूँ। तो उसको भी मैंने पानी पिला लिया है और उन दोनों को घास दे के भाग गई हूँ घर की तरफ। तो अब घर में क्या कहते हैं करते हैं खाना बनाने की तैयारियाँ, क्योंकि आज क्या कहते हैं आज के मतलब खाना तो रोज़ ही बनता है, पर आज वो भी आए हैं ना कारपेंटर अंकल, तो एक थोड़ी टेंशन हो ही जाती है खाना बनाने की। वैसे तो माँ बना ही रही है, साथ में काम भी कर रही है, बना भी रही है। और क्योंकि मेरे को ना ऐसे प्रॉपर नहीं आता इतने लोगों के लिए खाना बनाना, तो इसलिए मम्मी बना रही है। तो चलो मम्मी की हेल्प कराती हूँ। तो दोस्तों घर तो मैं पहुँच गई हूँ, पर मौसम ना धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा है। और क्या कहते हैं आसमान पे फिर से काले बादल ना आने लग गए हैं और ठंड भी बढ़ती जा रही है, हवाएं भी चल रही हैं। ऐसा ना हो कि फिर से बारिश आ जाए। अगर बारिश आए तो कल से आए, आज पूरे दिन अगर काम किया है तो काम करने दे, मतलब हम ऐसा खुद से तो कह रहे हैं, ऐसे मन की तो हमारी होगी नहीं। तो चलो देखते हैं कब तक आसमान हम पे रहम करता है। तो दोस्तों दिन का खाना भी खा लिया है अच्छे से, और दिन का खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह जितने होते हैं सब धुल लिए और सब किस्म फिर से लगे हैं काम पे। तो धीरे धीरे मौसम जैसे जैसे ख़राब हो रहा है तो वैसे वैसे डर भी लग रही है कि क्या कहते हैं बारिश ना आ जाए। तो ऊपर है ताई, तो उनसे मांगती हूँ। माँ ने कहा कि मेरे सेंटर फ्रूट ले आना, उधर बुम्बर। तो क्या कहते हैं एक पूरा हाथ भर के मैं 10 टॉफ़ियाँ और 10 बुम्बर ले आई। मतलब जो मेरे पास 20 रुपये बचे थे मैंने वो भी खर्च कर दिए हैं। तो माँ को रोज़ डेली चाहिए होता है ना, मतलब ज़्यादा नहीं खाती माँ, पर आधा आधा डेली चाहिए होता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं मम्मी के लिए मैं थोड़ी बहुत टॉफ़ियाँ थोड़ी बहुत बुम्बर में, टॉफ़ियाँ तो मैं ही खा लेती हूँ, तो इसीलिए। तो यहाँ पे फिर से आ गए हैं हमारे कुल्ली भैया साहब हैं। ये देखो कुल्ली भैया की क्या स्माइल है। कुल्ली हक जा मैं शर्म दे बोरा ये। तो जो कुल्ली भैया का गौशाला है ना वो बहुत दूर है यहाँ से, तो उनकी ड्यूटी रहती है खाना खाने के बाद वहीं निकलने की। तो मैं भी खाना खाने के बाद आ गई थी गौशाला की तरफ, और क्या कहते हैं गाय देखने के लिए। तो सारे लोगों को गाय है, हमारे तो नहीं आया अभी तक। तो चलो अब मैं घर चल रही हूँ घर की तरफ, क्योंकि मम्मी लोगों को टी ब्रेक का टाइम हो गया है। तो उनके लिए पहले चाय बनाती हूँ और फिर आऊँगी मैं गौशाला की तरफ रोज़ की तरह। तो चाय बना के दे दिया है मैंने नीचे, मम्मी ले गई है सबके लिए। पर ये कालू पता नहीं क्यों रो रहा है आज, किसी से पूछते हैं। अला क्या भाई क्या भाई क्या भाई क्या भाई क्या भाई। और ये देखो हड्डियाँ खा के कैसे फेंक रखी हैं इसने। क्या भाई हाथी दे दे हाथी, दे हाथी। चलो हाथी देने में तो एक्सपर्ट है लाडा। अब खोल देते इसे, कुछ दिक्कत होगी तो। क्या दिक्कत है बता। तो कालू प्रसाद की तो मैंने छुट्टी कर दी है, मतलब उसको खोल दिया उसको।
कुछ क्या कहते हैं होगा ना, वॉशरूम वगैरह जाना होगा, इसलिए वो रो रहा था। पर उसकी तो छुट्टी हो गई और मेरी लग गई है ड्यूटी गौशाले में जाने की और साथ में भीमल लाने की। तो भीमल अगर चाची जी आएंगे हमारे साथ तो अच्छी बात है, नहीं तो मम्मी ले आएंगे। पर चलो फिलहाल मैं जा रही हूँ गौशाले की तरफ। तो मैं गौशाले में पहुँच गई हूँ और ये देखो ये रहा हमारा मिट्ठू, जिसने नहीं देखा है। मिट्ठू मिट्ठू, सब कह रहे हैं मिट्ठू कौन है बल, तो यही है हमारा मिट्ठू। ये लालू पटेल का बच्चा है, लालू भाई। तो अब इन दोनों को मैं ना घास दे देती हूँ, ये दोनों घर में ही रहते हैं हमेशा, मतलब हमेशा नहीं, जब से गाय भी आई है ये वाली हमारी लाल वाली, तो घर में ही रहती है। तो हमारे कुछ गाय आ भी गए हैं तो इनको भी ना मैं बांध देती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ भीमल के लिए, लालू को भी मैंने घास दे दिया है। और क्या कहते हैं आज चाची जी नहीं आ रही है, आज उनकी लड़की आ रही है छोटी वाली निक्की, तो निक्की काटेगी भीमल, वही मतलब वो चले जाते हैं ना पेड़ों में, तो इसीलिए तो अब मैं जा रही हूँ वहीं भीमल लेने के लिए। तो निक्की जी चढ़ गई हैं पेड़ में, अब निक्की जाएगी भीमल काटने के लिए, मतलब ये रहा पेड़, इससे काटेंगे भीमल। तो चलो लग जाओ फिर निक्की मैडम। तो मेरी ड्यूटी है भीमल उठाने की, क्योंकि मैं पेड़ों में मतलब चली तो जाती हूँ या फिर छोटे छोटे पेड़ों में चली जाती हूँ, पर काट नहीं पाती, हाथ पे पूरा लग जाता है। ऐसे देखो यहाँ पे भी कट रखा है। तो निक्की काटेगी और मैं नीचे से उठाऊँगी। तो दोस्तों भीमल तो हमने काट लिया है, पर क्या कहते हैं वो भीमल के वो नहीं होते हैं जो पूले, क्या कहते हैं वो बांधे नहीं जाते, मतलब जो भीमल को बांधना पड़ता है, वो हमें बांधना नहीं आता। मतलब उसकी भी एक टेक्निक होती है बांधने की, कि उससे मतलब भीमल खुलता नहीं है, तो वो हमें आता नहीं है, मतलब उसको भी नहीं आता, निक्की को, मुझे भी नहीं आता। तो चलो देखते हैं अब कैसे ले जाएंगे हम भीमल को। तो फिलहाल कोशिश की जा रही है पूले बांधने की। वैसे हो नहीं रहा है, पर फिर भी ज़बरदस्ती हम बांधने पे लगे हुए हैं। तो दोस्तों फाइनली गौशाले में भी आ गई हूँ भीमल लेके जैसे तैसे, क्योंकि ज़्यादा दूर से नहीं लाना था, वहीं सामने से लेके आना था, तो इसलिए हम ना अच्छे से उसे ले आए हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, भले हमें बांधना नहीं आता। तो अब पहुँच गए गौशाले में और ये रहे गाय मेरे अंदर बंद करना। तो सारे गाय आ गए हैं, इनको ना अंदर कर लेते हो फटाफट बंद। और क्या कहते हैं अब तो हमारी 3 ही बकरियाँ हैं, 2 बकरियाँ तो कल हमारी बिक गई है, मतलब चाचा जी ले गए हैं। तो अब 3 बकरियाँ बची हैं हमारे पास, तो वो भी चल के कुछ देर में आने वाली है। तो दोस्तों आग जलाने की मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ, क्योंकि ना जो वो छिदगने होते हैं ना चीड़ के फल, जिनको हम जलाने के लिए लाते हैं, तो वो क्या कहते हैं वो हो गए वैसे गीले हो गए, तो जल नहीं रहे सही से। तो कोशिश कर रही हूँ जलाने की, तो जल तो रहे नहीं है। तो अब क्या कहते हैं हमारी बकरियाँ भी आ गई हैं। और पहले तो हमारे दोनों चीना क्या कहते हैं भात खाते थे ना, हम उनके लिए रोज़ लेके आते थे, पर आज एक ही है, तो क्या कहते हैं एक को खिला देती हूँ, और एक हमारा बड़ा वाला वो है, बड़े वाली बकरी है जो, उसको भी खिला देते हैं थोड़ा थोड़ा ना, तो सही हो जाएगा दोनों के लिए। तो बड़ी मुश्किल से आग भी जलने लग गया है, पहले तो जल ही नहीं रहा था। तो चीनों को भी दे दिया खाना, अब थोड़ा सा बचेगा ना, तो वो मैं अपने बड़े वाले उसको दे दूँगी, चीना जो बहुत बड़ा हो गया। अब सबसे पहले हुआ था जो हमारी पहली बकरी, मतलब बकरी का सबसे पहले वाला बच्चा है ना, ये देखो ना, सबसे पहले वाला नहीं है, ये दूसरा वाला है, मतलब जो बेच दिया है ना, इससे बड़ी वो थी, और उसका भी बच्चा हो गया था, तो उन दोनों को बेच दिया है। और ये है दूसरे नंबर का, तो इसको देंगे अभी, है रे उसका नाम है नोनू सेठ। तो दोस्तों मम्मी भी आ गई है गौशाले में, तो मम्मी निकाल रही है गाय का दूध, और फिर मम्मी और मैं क्या कहते हैं निकलते हैं कुछ देर में घर, गाय को घास देके, मतलब घर ही तो निकलना है अब, है ना। और क्या कहते हैं अब रात भी होने वाली है कुछ देर में। और ये देखो हमारा शैतान चीना कैसे भाग रहा, भी अकेले है, तो अकेले ढूंढ रहा है कि मेरे साथ वाली कहाँ चली गई है, तो साथ में खेलते थे ना दोनों। तो चलो ये तो ऐसे ही रहेंगे अब। तो क्या कहते हैं यहाँ ऊपर जो वो रहते थे हमारे अंकल और आंटी रहते थे, वो भी अब कर रहे हैं अपना रूम यहाँ से खाली, और वो जा रहे हैं गांव की तरफ, तो उनके लिए दूर हो रहा था ना, इसीलिए तो वो लोग क्या कहते हैं आज कमरा खाली कर दिया उन्होंने, यहाँ ऊपर वाले कमरे में रहते थे वो। तो क्या कहते हैं अब घर जाने का टाइम भी हो गया हमारा। दोस्तों आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फिर मिलेंगे आपको एक और नए व्लॉग के साथ दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय। डकार मार दी इसने मुंह पे। इसी टाइम मारनी थी डकार साले, ये मार रहा डकार, ये गंदा कहेगा डकार, मतलब ऐसे गंदी डकार नहीं है, चटनी की जैसी डकार मारी इसने, क्योंकि ये पत्ते खाते हैं ना इसीलिए।